सूरजपुर में तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा यात्रा पर रहे। बता दें कि बीते 2 दिनों में मुख्यमंत्री प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर थे। वहीं तीसरे दिन वह प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता से रूबरू हुए और विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगातें भी दी। इसके साथ ही औचक निरीक्षण और लोगों की समस्याएं को देखते हुए सीएम सख्त तेवर में नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिले में अधिकारियों पर कार्यवाही भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के बारे में चर्चा करते हुए जहां एक ओर भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के फेसबुक पोस्ट पर भी पलटवार करते हुए निशाना साधा। राजवाड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मरकाम जी, चूंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और हमारे किसान गांव में योजना लगाए, ये सब आप बन के योजना बहुत अच्छा लगी। बोला तो ये चाहते कि मैं आप मन कहे योजना भला लागू करत रहो। गाँव में गोठान नाम का जमीन चिन्हांकित हो गया है, उसमें इतनी कमी रह गया है कि वो पंचायत का अनाथ गाय वो गोठान में आरक्षित हो जाए तो गौमूत्र से, गोबर से और मेरा हो गया ना, आपका बेटा है रामनगर। तो बिजली कंपनी ने दी है, न तो सरकार द्वारा कुछ इसमें उचित प्रयास किया गया है। ठीक है, आवेदन दे दें जिसमें विचार करेंगे। काका जी सुनिए, हम समस्त श्रमिक कर्मचारी हैं और हाई रिस्क में काम करते हैं। मेरे जैसे 100 भाई का दुर्घटना हो चुका है और 26 से अधिक भाई दिवंगत हो चुके हैं। अतः कारण हमें हमारी पढ़ाई में असुविधाएं प्रदान हो रही थी, जिससे हमें हमारी महतारी दुलार योजना के तहत आगे की पढ़ाई जारी करने में सुविधा मिली। हम चाहते हैं कि हमारी आगे की शिक्षा ग्रहण करने में आपका आशीर्वाद मिले और हम अपने सपनों को साकार कर सके। बहुत धन्यवाद बेटा। और जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी तो उस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा दिया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों की मिलने की बात है, तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से कलेक्टर उसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरे में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एडीएम होते हैं, कहीं एडीएम होते हैं, कहीं एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाए दौरे में प्रदेश के, तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। हम लोग भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं और हम लोगों का अनुभव यही है कि जब किसी प्रभारी जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर साथ में होते थे, और जब प्रभारी विभागीय दौरा हमारा होता था तो विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान दे तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई कि 3.5 साल में सब भूल गए। इस साथ डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो पहले बयान दिया था उसको भी आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। जब पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि यहाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो फिर रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी एक छोटा चेहरा है। अब रमन सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है। इसका मतलब ये अभी भी वो कहे मैं छोटा चेहरा हूँ, और इधर उनके जो प्रभारी लोग करें कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह
छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं। और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। ट्रेन अगर जाऊँगा, 4 दिन में 16 स्थानों में मैंने भेंट मुलाकात भी की, आम जनता से भी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न समाज के लोगों के साथ, और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से भी मेरी मुलाकात हुई। बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारे कार्यालय है, उसका निरीक्षण भी मैंने किया, चाहे वो राशन दुकान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पटवारी और तहसीलदार के कार्यालय हो, चाहे वो जनपद कार्यालय हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, सब जगह मैं जाके वहाँ की व्यवस्था भी मैंने देखा, और जहाँ आवश्यक सुधार की जहाँ आवश्यकता है वहाँ निर्देश भी मैंने दिए। कल उदयगढ़ में गया था, माता देवश्री के वहाँ प्राचीन मंदिर, दर्शन भी मैंने किए, आशीर्वाद दिया, राशन दुकान भी निरीक्षण किया, और उदयगढ़ चौपाल में 74 लाख रुपये की लागत की तैयार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरसेड़ी और 28 लाख रुपये की लागत से तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र भवन इंदरपुर का लोकार्पण भी किया, और विभिन्न मार्ग 1 करोड़ के 38 लाख रुपये की लागत से 3 पुलियों के निर्माण के शिलान्यास भी किया। उदयगढ़ में कड़ई तारा में रहने वाले हरिलाल ने बताया कि 25 परिवार को राशन लेने के 16 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर उदयगढ़ आना जाना पड़ता है। उसके मांग पर अब कड़ई पारा के सभी परिवारों को पास के धुईली पंचायत में राशन दुकान देने का मैंने निर्देश दिया। उसी प्रकार से उदयगढ़ हम लोगों के आस्था का केंद्र, नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु वहाँ आते हैं, हमारे प्रदेश के भी हैं, पड़ोसी राज्य के भी लोग आते हैं। वहाँ पर्यटन विकसित करने के लिए, सुविधा बढ़ाने के लिए विश्राम गृह भी का निर्माण किया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चौकी भवन का भी निर्माण, और साथ ही रोपवे स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी टेंडर होगा, और समझता हूँ उसका निर्माण भी जल्दी कराने के मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और श्री नंदनपुर में ITI खोलने के बाद बिहारपुर में थाने, उप जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन, तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहाँ के जो हमारी बेटियाँ हैं और हिम्मत नाम के उन्होंने संस्था खोली है, और उसके माध्यम से मलखाम और रस्सी चढ़ने का काम, बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट का बहुत शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। सभी लड़कियों ने बिहारपुर में 10 हॉस्टल खोलने की मांग की है, उसकी भी मैंने घोषणा की। वहाँ बिहारपुर में 2 करोड़ 15 लाख रुपये विकास कार्य के लोकार्पण और घोषणाएँ भी मैंने की। बिहारपुर में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोला जाएगा, सकसगंजा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, और बहुत सारी जो सड़क, और खासकर सूरजपुर जिले में पानी की बड़ी शिकायतें हैं, क्योंकि भूमिगत जल है, बहुत नीचे है, कहीं कहीं 700-800 फीट तक के पानी नहीं मिलता। इसलिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हमारी जो नरवा कार्यक्रम है उसे अभियान के तहत चलाया जाए, सभी नालों में पानी रोकने की व्यवस्था की जाए, और साथ ही वर्षागत जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहेजें। तालाब निर्माण के भी मैंने निर्देश दिए, सरफेस वाटर का उपयोग हम करके पेयजल निस्तार और सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए।